हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिएगी, किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी, आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। कलश स्थापना के समय पर हमें कलश में डालने के लिए क्या चाहिए, हमें श्रृंगार के सामान में क्या चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं जो आप स्किप कर सकते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आप ज़रूर से चढ़ाएं माता रानी को। तो मैं आपको सभी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। चैत्र नवरात्रे हो या शारदीय नवरात्रे हो, दोनों ही नवरात्रों में आपको ये सामग्री चाहिएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो माता को विराजमान करने के लिए आपको एक चौकी और लाल रंग का कपड़ा चाहिएगा। लाल नहीं हो तो आप कोई भी ले सकते हैं। उसी के साथ साथ देखिए, हमें यहाँ माता रानी की कोई फोटो, तस्वीर या मूर्ति लेनी होगी। तो देखिए, ये इस तरह की मिलती है मार्केट में और इसमें माता रानी के सभी 9 स्वरूप होते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। या अगर आपके घर में कोई और मार्बल वगैरह की मूर्ति है जिसकी आप रोज़ पूजा करते हैं, तो आप उन्हें भी बिठा सकते हैं। उसी के साथ साथ देखिए, उनको उड़ाने के लिए आप चुन्नी ले लीजिएगा। तो आप अपनी मूर्ति या फोटो के हिसाब से चुन्नी ले लें या पोशाक पहना लें। साथ ही में हम कलश स्थापना करेंगे तो हम कलश लेंगे। तो देखिए, आप मिट्टी का भी ले सकते हैं इस तरह का, और आप चाहें तो आपके घर पे जो तांबा, पीतल या किसी और धातु का हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और देखिए, अगर सामर्थ्य अच्छा हो तो सोने और चांदी के भी ले सकते हैं। उसी के साथ साथ देखिए, हमें कलश स्थापना करने के लिए जल चाहिएगा। तो शुद्ध ताज़ा जल, जो भी आप अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप वो ले लीजिएगा। और जल आप इतना लीजिएगा ताकि आप जो कलश रखेंगे वो कंठ तक भर जाए। और उसी के साथ हम गणपति भगवान की कोई मूर्ति, फोटो या प्रतिमा ले लेंगे, क्योंकि बिना गणपति की तो कोई भी पूजा संभव नहीं है। तो आप गणपति भी ज़रूर ले लें। साथ ही में देखिए, ज्वारे बोने के लिए हमें इस तरीके का तोला बोलते हैं, इसे कुंडा बोलते हैं, ये चाहिएगा। आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं इस तरीके का। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप कोई परात, थाली ले सकते हैं घर की, या फिर आप डायरेक्ट ज़मीन में भी अपने ज्वारे बो सकते हैं। और इसमें ज्वारे बोने के लिए हमें रेत चाहिए होती है। या तो आप इस तरीके की, देखिए जमुना सेंट आती है जो रेत, वो ले सकते हैं, मिट्टी ले सकते हैं। पर आप जो भी लेना, आप देख के लें, थोड़ी साफ़ सुथरी हो, अच्छी जगह की हो। और उसे आप पहले से ही जो है थोड़ा सा देख के रख ले, कंकड़ पत्थर ना हो, वरना आपके जो ज्वारे ना वो अच्छे नहीं होते हैं। उसी के साथ साथ देखिए, हमें इस तरीके की जोत चाहिएगी। आप इस तरह से अखंड जोत ले सकते हैं, पेच वाली, या अगर आप चाहें तो खड़ी बाती बना के कटोरी में भी जोत जोड़ सकते हैं। उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, आप खड़ी बाती कैसे बनाएंगे तो आप वो देख लीजिएगा। या आप अपनी कटोरी में भी लंबी बाती लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ एक छोटा दिया और लीजिएगा, जो आपको सुबह शाम की आरती के समय पे चाहिएगा। और अगर आप अखंड जोत नहीं लगाते हैं तो आप अखंड जोत को स्किप कर सकते हैं। उसी के साथ देखिए, ये इस तरीके की धूनी वगैरह करने के लिए लिया जाता है, या फिर आप चाहें तो इसमें करसी करके भोग भी लगा सकते हैं। ये ना लेना चाहें तो आप इसी तरह का मिट्टी का आता है वो ले सकते हैं, या जो बड़े वाले दिए होते हैं मिट्टी के, आप वो ले लीजिएगा। उसी के साथ साथ देखिए, हमें नारियल लेना है, और नारियल आपको पानी वाला ही लेना है। आप हिला के देख लीजिएगा, और जटा होनी चाहिए उसमें थोड़ी बहुत, पूरा गंजा छिला हुआ नारियल आप ना लें। तो आप थोड़ा सा जो है उसमें बाल छुड़वाएं तभी लें। और देखिए, नारियल में कई लोगों को बहुत डाउट रहता है कि इसका मुख कहाँ होता है। तो देखिए, ये मुख जो है ना, इसका इस तरफ होता है। बाकी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है उसमें, आपको उससे हेल्प मिलेगी। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कि कई बार जो है ना, कलश स्थापना करते वक्त हम गलत नारियल का मुख रख देते थे, वो बहुत दोष देता है। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा वीडियो को। गंगा जल भी ले लीजिएगा आप। उसी के साथ साथ देखिए, आप नारियल पे बांधने के लिए या तो 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो आप छोटी जो चुन्नी आती है वो भी ले सकते हैं। और देखिए, ये सुबह शाम जब हम जोत करते हैं तो हमें जोत चाहिए होती है अखंड जोत से अलग। तो आप इस तरह की बाती ले सकते हैं, मार्केट से बनी बनाई मिल जाती हैं, ये भी काफ़ी अच्छी होती हैं। या अगर आप चाहें तो घर पे खुद रोज भी बना सकते हैं। तो यहाँ ये बाती ले ली है हमने, आप चाहें तो लंबी बाती भी ले सकते हैं। और ये मैंने करसी ले ली है, यानी कि उपला, छोटा सा गाय का गोबर का उपला है ये। इसी पे हम जो है ना हवन करते हैं, भोग वगैरह लगाते हैं। तो ये ले लीजिएगा आप, इसे करसी भी बोलते हैं। तो अगर आपको ये मिले तो आप ज़रूर ले लें। उसी के साथ साथ देखिए, हमें जौ चाहिए होंगे। और जब आप जौ खरीदें ना, तो आप ध्यान से देख के खरीदिएगा कि उसमें कीड़ा वगैरह ना लगा हो। और पूरे अच्छे मोटे मोटे से जो जौ होते हैं ना, आप वही लीजिएगा, क्योंकि अच्छे जौ होंगे तो आपके ज्वारे अपने आप अच्छे होते हैं। तो ज्वारे की क्वालिटी भी डिपेंड करती है कि आपके ज्वारे कितने अच्छे बढ़ेंगे, यानी कि आपकी खेतरी कैसी होगी। तो आप अच्छी क्वालिटी के जौ लें। साथ ही में देखिए, मैंने यहाँ पे कलावा ले लिया है, मोली भी कहते हैं इसे। और उसी के साथ साथ हमने चावल ले लेने हैं, और चावल आप साबुत लीजिएगा, टूटे हुए मत लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने रोली ले ली है, तो आप रोली ले लीजिएगा इस तरह से। और आप थोड़े से एक्स्ट्रा चावल भी लीजिएगा, ज़्यादा। उससे क्या है ना, हम कलश स्थापना करेंगे तो नीचे हमें अष्टदल कमल भी बनाना होता है, नवग्रह भी बनाने होते हैं। तो इसीलिए आप चावल थोड़े से ज़्यादा लीजिएगा।
और चावल आप चाहें तो कलर भी कर सकते हैं या इस तरह से सिंपल भी छोड़ सकते हैं। उसी के साथ साथ देखिए हमें थोड़ा सामान और लगेगा। तो यहाँ पे हमें सुपारी चाहिएगी। तो 2 सुपारी, 2 इलायची, लौंग और सिक्का, ये हम कलश में डालने के लिए लेंगे। और अगर आप नवग्रह की स्थापना करना चाहते हैं तो आप 9 सुपारी अलग से लेंगे नवग्रह पे रखने के लिए। और हमें देखिए कलश में डालने के लिए एक हल्दी की गांठ भी चाहिएगी। और जब आप सामान लाएं तो आप ध्यान रखें कि जो आपकी चीज़ें हैं ना उसमें कीड़ा वगैरह ना लगा हो और टूटी हुई ना हो, इसीलिए हो सके तो आप नया सामान ही खरीदें। तो हमें हल्दी की गांठ भी चाहिए। और साथ ही में देखिए कपूर लेंगे हम, कपूर आरती के लिए भी लेंगे हम। तो थोड़े से कपूर तो हमें आरती के लिए भी लगेंगे। तो आप अच्छे से बड़ा वाला पैकेट लीजिएगा। और जिन लोगों को करसी नहीं मिलती है या उनके पास नहीं होती है तो आप भोग भी कपूर पे ही लगा सकते हैं। तो इसीलिए आप जो कपूर लेंगे वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे ताकि हमारे पूरे नवरात्रे चल जाए। तो इस तरीके से आप बड़ी वाली डिब्बी ले लीजिएगा। साथ ही में देखिए आप धूप ले लीजिएगा। धूप आप कोई भी ले सकते हैं, हर्बल भी ले सकते हैं, इस तरह की ले सकते हैं। मैंने घर पे भी धूप बनाना बताया, आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही में देखिए आप पंचमेवा ज़रूर ले लें। तो इस तरीके से आप मिला के 5 मेवा घर पे भी बना सकते हैं या फिर आपको ना मार्केट में भी बना बनाया पैकेट मिलता है पंचमेवा का, आप वो भी ले सकते हैं। उसी के साथ साथ देखिए मीठे में आप यहाँ पे पताशे ज़रूर ले लीजिएगा भोग लगाने के लिए। पताशों का भोग भी माता रानी को लगता है ज़रूर। साथ ही में देखिए आप दक्षिणा ज़रूर ले लीजिएगा। तो देखिए 2 जगह दक्षिणा ली है मैंने, एक तो जो हम पूजा करने के बाद चढ़ाएंगे वो, और एक हम जो अपनी भेंट में बांधते हैं वो। उसी के साथ साथ देखिए आप जोत के लिए या तो देसी घी ले लीजिए या फिर अगर आप तिल का तेल यूज़ करते हैं तो आप वो ले लीजिएगा। और अगर आपको प्योर गाय का घी मिल जाता है आसानी से तो आप वो ले सकते हैं। साथ ही में देखिए आप इस तरीके के जो हवन सामग्री के पैकेट आते हैं वो भी ले लीजिएगा ताकि जब रोज़ सुबह आप पूजा करेंगे तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ देखिए हमें पान के पत्ते चाहिए होते हैं। तो देखिए इस तरह के पान के पत्ते ले लें आप, 2 ले लीजिएगा। और आपकी जो है ना ये डंडी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, पत्ते खंडित नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से आप देख के अच्छे से 2 पत्ते ले लें पान के। और साथ ही में आपको कुछ फूल वगैरह चाहिए होंगे। तो अगर आपकी मूर्ति बड़ी है, फूल माला पहना सकते हैं तो आप एक फूल माला ले लें। कुछ खुले फूल ले लें, गुलाब के मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, गुड़हल के, गुलाब के, कमल के। साथ ही में हम देखिए दूर्वा ले लेंगे गणपति भगवान को चढ़ाने के लिए, कलश में डालने के लिए। और ये हम 5 पल्लव ले लेंगे हमारे कलश में लगाने के लिए। आप आम के ले सकते हैं या फिर अशोक के ले सकते हैं। इसी के साथ साथ हम कुछ फल ले लेंगे। तो आप अपने हिसाब से 5 फल ले सकते हैं, 2 फल ले सकते हैं, जितना ज़्यादा आप चाहें अपने हिसाब से, अपनी यथाशक्ति अनुसार आप फल ले लें। और देखिए ये प्लक्कर आती है, बहुत अच्छी रहती है ये जो ना जोत वगैरह ठीक करने के लिए, इससे हमारी जोत खंडित भी नहीं होती है। तो आप ये ले लें, पर आप याद रखिएगा अपने पर्सनल यूज़ वाली यूज़ ना करें, पूजा की अलग से रखें। साथ ही में देखिए आप सुहाग का सामान ज़रूर ले लें कुछ। आप 5 चीज़ें भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, पूरी 16 चीज़ें ले सकते हैं। और हो सके तो आप उसके साथ एक साड़ी ज़रूर रख दें तो माता रानी का पूरा चोला हो जाता है। तो आप इस तरह से ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो साड़ी की जगह चुन्नी भी ले सकते हैं। तो आप चाहें तो चुन्नी या साड़ी, उस पर सुहाग का सामान रख के वो ले लें। उसी के साथ साथ देखिए नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती की किताब पढ़ी जाती है, पाठ करे जाते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। या अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते तो आप दुर्गा चालीसा ले सकते हैं। तो कोई भी जो भी आप पाठ पूजा करेंगे या आरती करेंगे उसकी आप किताब ले लें। तो देखिए इस तरह से ये कुल सामग्री है जो हमें हमारी नवरात्रों की पूजा के लिए चाहिएगी। बाकी इसके अलावा देखिए आप सामग्री को अपने हिसाब से अपनी यथाशक्ति अनुसार कितना भी बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक सामग्री है जो हमें चाहिए ही होती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता।